दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय भाजपा जिला नवीन सादरा मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से जो मास्टर विनोद जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की योजनाएं उनको दिखाया गया है। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। भारत सभी जोरदार तालियां बजा दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 11 साल में हमारा जो देश है उसकी तस्वीर बदल गई है, वो विकास की ओर बढ़ रहा है। 11 साल का बहुत कम समय होता है। उससे पहले भी सरकारें आई और 70 सालों के बीच में जो रही हैं सरकारें 60 साल तक इतना विकास नहीं कर पाए। आपने देखा होगा 4 गुना 5 गुना विकास जो है नी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा रोडों की हालत कितनी खराब होती थी। आप फ्लाईओवर पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं, हाईवे बन चुके हैं, फ्लाईओवर बन चुके हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया नरेंद्र मोदी जी ने। आपने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधारशिला दी है। 33% का जो आरक्षण दिया है वो भी एक मजबूत आधारशिला है। सैन्य शक्ति को देखिए आप कितनी मजबूत हो रही है, किस प्रकार से जो है नी दुश्मनों के ऊपर ही जो हवाई जहाज गिरा दिए जाते हैं, वहाँ से चलने की भी जो है उनको फुर्सत नहीं मिलती, बीच में ही क्रैश कर दिया जाता है। सैन्य शक्ति इतनी बढ़ गई हमारी, उनको मजबूत अस्त्र शस्त्र से किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप देखिए कितना बड़ा साहस, कितनी बड़ी हिम्मत जो है हमारे सैनिकों ने दिखाई है। वो भी एक कमाल हमारा। वायुयान की बात लीजिए, आपने चंद्रयान पर जाने की बात लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में लीजिए, हर क्षेत्र में भारत विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। तिवारी जी ने आपने देखा होगा बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा सबौली हाल्ट पे देखी, हमारे यहाँ आपने देखिए 400 करोड़ रुपए का जो है नहीं उन्होंने बजट लगाया था उस समय। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर हमारे उत्तर पूर्वी जो तुम्हारी ये है लोकसभा में कोई भी आपका केंद्रीय विद्यालय नहीं था। अब एक केंद्रीय विद्यालय तो खुल चुका है, दूसरा केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। तो इस प्रकार से सिग्नेचर ब्रिज लीजिए, चौथा चरण पूरा कराने के लिए मेट्रो का उन्होंने काम किया, सड़कों का भी काम करा रहे हैं। इस प्रकार से हर तरफ से जो है हमारे सांसद जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको पता है शीला दीक्षित जी आई थी, उनके कार्यकाल में ये बनने की बात हुई थी, लेकिन बीच में ये रुक गया था। किसने बैठ करके जो है इस पर धरना प्रदर्शन किया? एलजी को बोल करके, एलजी हमारे थे तो उसको बोल करके उसको पूरा कराया गया। ऐसे ही आपने शास्त्री पार्क का देखिए, उनकी तो आदत है कि हमने बनवाया। उन्होंने यदि कुछ करते, जो दिल्ली की हालत बिगड़ी है, दिल्ली में आबो हवा रहने लायक नहीं है, दिल्ली में यमुना रहने लायक नहीं थी, यमुना का इतना गंदा पानी हो चुका था, जहर बन चुका था। आपने देखिए 100 दिन की सरकार ने कितना बड़ा बदलाव किया है। उससे 11 साल बेमिसाल। 11 सालों में देश में जो विकास के काम हुए, जनता का जीवन स्तर ऊपर आगे बढ़ा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की जो धाक बनी है वो अपने आप में बेमिसाल है। और 11 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर है और निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिला है। आप ये देखिए कि मनोज तिवारी जी ने 11 नहीं 1100 काम करवाए हैं। आप ये देखिए, चाहे सिग्नेचर ब्रिज का विषय हो, चाहे वजीराबाद रोड को जाम मुक्त करने का विषय हो, या रेड लाइट खत्म करने का विषय हो, दिल्ली के अंदर और यमुना पार में खासतौर पे मेट्रो की कनेक्टिविटी करने का बढ़ाने का विषय हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने का विषय हो, सीलमपुर फ्लाईओवर बनाने का विषय हो, सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को दिलवाने का विषय हो, ऐसे अनेकों काम हैं जो हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में हुए हैं और जिनका लाभ हम सब लोगों को मिला। अभी आपने कांग्रेस कह रही है मैंने बनवाया, भारतीय जनता अरे पार्टी साहब, कितने साल लेट था सिग्नेचर ब्रिज जब बनना चाहिए था? 10 साल लेट था। मगर मनोज तिवारी जी ने प्रयास किया और उसका काम पूरा करवाया और उसको चालू करवाया। 11 साल बेमिसाल। आज नवीन शादरा जिले में जो मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में कार्य करे हैं, जो भी योजनाएं चलाई हैं, वो सबकी प्रदर्शनी लगी है।
भाजपा का कार्यकर्ता तो आ ही रहा है, क्षेत्र की जनता भी ये प्रदर्शनी देखने आ रही है। आप अनेकों योजनाएं जो मोदी जी ने स्टार्ट करी हैं, आप उसमें उज्ज्वला योजना, 86 हवाई अड्डे बन चुके हैं पिछले 11 वर्षों में, 3680 रेरा अप्रूवल्स आ चुके हैं। इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने जो जनहित की योजनाएं थी वो सारी लागू करी हुई हैं। मनोज तिवारी जी ने अनेकों कार्य करे हैं। केंद्रीय विद्यालय नवीन शाहदरा में खुल चुका है, दूसरे केंद्रीय विद्यालय का काम चल रहा है, एक कार्य केंद्रीय विद्यालय पाइपलाइन में है, वो भी अगले वर्ष तक स्टार्ट हो जाएगा। आप शास्त्री पार्क में इतना जाम लगता था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोज तिवारी जी ने उस फ्लाईओवर को स्टार्ट करा। अब आप वहाँ से जाम से मुक्ति मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है। सिग्नेचर ब्रिज शीला दीक्षित जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जब उस पर फंड्स में कमी आई तो केंद्र सरकार ने फंड्स दिए हैं। आम आदमी पार्टी तो अपने ना वो आम आदमी पार्टी ने फ्लाईओवर स्टार्ट करा था ना वो ब्रिज स्टार्ट करा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए 11 साल बेमिसाल भारत सरकार के और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से देश चौमुखी विकास कर रहा है, अंतिम सीढ़ी पे जो बैठा हुआ है उसका जिस तरह अंत्योदय हो रहा है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ये 11 साल बड़े बेमिसाल हैं। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने रक्त की एक एक कण भारतवासियों के लिए खपा रहे हैं, तो हम भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि उनके नक्शे कदम पे चल करके भारत की उन्नति के लिए, उन्नति के पथ पर आगे अग्रसर बढ़े, हम सबको काम करना चाहिए। नेचर ब्रिज जब स्वर्गीय शीला दीक्षित जी तब से परियोजना थी, आम आदमी आने के बाद उन्होंने काम रोक दिया था, लेकिन हमारे यशस्वी मनोज तिवारी जी के इंटरफेयर के कारण से जब हम सब धरने पे बैठे, निश्चित तौर पर भारत सरकार ने भी उसकी बड़ी मदद की और उसमें जो फंड लगना था फंड प्रोक्योर आज आप देख रहे होंगे कि सिग्नेचर ब्रिज ये एक लाइफलाइन बन गई जमुना पार के लिए। तो इसको अगर श्रेय किससे जाता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है। मैं एक कहूँ विकास पुरुष वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन विकास जिस तरह से जमुना पार में किया, खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं अपने कार्यालय से लेकर के और श्यामलाल कॉलेज पर मात्र 15 मिनट में पहुँची हूँ। इसको जमुना पार बोलते थे, जहाँ के लोग घबराते थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति यह है कि दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक रोड बन गई। श्यामलाल कॉलेज का जो शास्त्री पार्क का जो फ्लाईओवर था माननीय सांसद जी ने किया, और इतने बड़े बड़े काम यहाँ पर सेंट्रल स्कूल से लेकर के और बहुत सारी योजना माननीय हमारे सांसद जी। तो मैं कह सकता हूँ कि मनोज तिवारी जी के ये 11 साल बेमिसाल रहे और हम सब उनके कदम पे कदम मिला करके ये जमुना पार्क कैसे और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा क्षेत्र संसद क्षेत्र कैसा विकसित हो, हम सब काम में लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सांसद जी का। आज हम यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है नवीन शाहदरा जिले में, और ये प्रदर्शनी इसलिए लगी हुई है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्हें 11 वर्ष हो चुके हैं। उनके 11 वर्ष के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, जो क्षेत्र में काम किए हैं, जैसे देश के लिए काम किए हैं, वो सारा इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। प्रदर्शनी में दिखाया गया है किस तरह से देश आंतरिक रूप से भी मजबूत हुआ है, बाहरी रूप से भी मजबूत हुआ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है, चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। तिवारी जी ने तो बहुत काम करवाए हैं। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया है, 2 और खुलवाने वाले हैं, और बहुत सारे काम करे। खजूरी जहाँ पर जमुना बिहाने में वो जो जाम लगा करता था, वहाँ पर उन्होंने डिवाइडर बनवाया है। बहुत सारे काम किए हैं। जो ये टेकर जो बन रही है रोड, ये भी मनोज तिवारी जी के काम है। बहुत सारे काम हैं, गिनवाएंगे तो बहुत सारे काम हैं उनके। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना धुएं से बचाया है ना, और इज्जत घर सबसे पहले किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा, मोदी जी ने सोचा, इज्जत घर बनाया, उज्ज्वला योजना दी। लखपति दीदी एक उदाहरण है, शहरी महिलाओं के लिए नहीं, गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी मोदी जी ने योजनाएं निकाली। और लखपति दीदी आज यहाँ आप देख रहे हैं, ड्रोन द्वारा वो अपने खेतों में कीटनाशक दवाएं डालती है, खुद महिलाएं, जिनका आपने देखा मोदी जी की मन की बात में चर्चा भी होती है। महिलाओं के लिए उन्होंने इतने काम किए। ऑपरेशन सिंदूर, जो नामुमकिन लोग कहते हैं ना, उनको मोदी ने मुमकिन करके दिखाते। तो मैं तो कहूँगी मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और ऐसे प्रधानमंत्री ना पहले कभी हुए ना कभी होंगे। कि जितने भी कार्य किए गए हैं वो मोदी सरकार में किए गए हैं महिलाओं के लिए। उज्ज्वला योजना जो कि धुआं से बचाने के लिए, साथ ही गर्भावस्था जो कि महिलाओं की एक बड़ी पीड़ा रहती है, जिसमें महिलाओं को प्रसव के समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का एक शुभारंभ किया, जिसमें बच्चे की पहली डिलीवरी पे 5,000 की सुविधा मिलती है, और अगर सेकंड टाइम में महिला के बेटी होती है तो उसके लिए भी पैसे देती है सरकार। साथ ही सुकन्या योजना
कि अगर आगे चल के बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के खर्चे के लिए मोदी सरकार हर तरह से महिलाओं के भागीदारी के लिए और महिलाओं के भविष्य के लिए उज्जवल और एक निर्णायक फैसले लेती है। आज पूरे भारत में 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ हाल ही में ही दिल्ली में मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई जिसमें 33% का। बात करें मनोज तिवारी का ऐसा काम गिनाएं जो अच्छा काम हो और आपको पसंद आता हो। मनोज तिवारी जी का अच्छा कार्य, मनोज तिवारी जी के अच्छे कार्य का तो आप एक जो अगर उनकी आप सूची उठा के देखेंगे तो मनोज तिवारी जी ने जो अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय जो कहीं नहीं था वो यहाँ हुआ, और तो और सिग्नेचर ब्रिज, ये सब सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और क्योंकि मनोज तिवारी जी तो मोदी सरकार के एक सिपाही हैं। 11 साल बेमिसाल, ये एक चमत्कार है इस देश के लिए कि 11 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। 70 सालों का कुशासन और 11 साल का सुशासन। आज देश हर क्षेत्र में समृद्ध हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, हेल्थ में आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सब ने जिले के अंदर इसे त्यौहार के रूप में मनाया और सेलिब्रेट किया। हम सबका सौभाग्य है कि हम मोदी जी के शासनकाल में इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी घर है, मनोज तिवारी जी का तो 200 काम गिने आप। मनोज तिवारी जी का सबसे बड़ा काम अपने क्षेत्र के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन केंद्रीय विद्यालय, 3 केंद्रीय विद्यालय और 3 केंद्रीय विद्यालय, सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद रोड के ऊपर डबल डेकर, ट्रिपल डेकर, देखो ना उनका ये सड़क ऊपर मेट्रो, उसके ऊपर फ्लाईओवर और पूरे शिमला रिवर फ्रंट से हमारी तीनों सेनाओं के जो पराक्रम था, शौर्य था, उसकी डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत साबित कर दिया है कि भारत आज इतना मजबूत हो चुका है मोदी जी के नेतृत्व में कि कुछ ही घंटों में दुश्मन को तबाह कर देगा, जवाब दे देगा। और जिन्होंने हमारी माता बहनों का सिंदूर बिठाया उनके पूरे देश के अंदर हम लाल कर देंगे। ये हमारा नवीन शाहदरा जिला है, जिनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी के नेतृत्व में ये सब हुआ है। ये जिला कार्यालय में हर मंडल के यहाँ पदाधिकारी आ रहे, फिर हम इन्हें जमीन स्तर पे यानी कि मंडलों में जाएंगे। ये 11 साल हमारे मोदी जी की उपलब्धियां हैं। 11 साल में जो उन्होंने भारत से जो मेहनत करी है और हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है,